अगर सपोज यू आर गोइंग टू आस्क द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये कैसे निकाल सकते हैं आप? बहुत अच्छा पॉइंट है, तो ये भी देखने की जरूरत है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लाइक जी, सपोज अगर हम अर्थ को जो है एज ए स्फीयर माने जिसका रेडियस r है और इसकी जो डेंसिटी है यूनिफॉर्म डेंसिटी दिस मतलब टाइप की है, तो इसका हम मास कैसे निकाल सकते हैं अर्थ का? 4/3 पाई r क्यूब, दिस विल बी द मास ऑफ अर्थ। ठीक है, लेकिन जो न्यूटन्स का जो है शेल थ्योरम क्या कहता है कि एट द पॉइंट अबव द अर्थ सरफेस, यानी कि जो है सपोज मास अर्थ सरफेस यानी कि किसी पॉइंट पे सब लोग r डिस्टेंस पे है और दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, राइट? यहां m है सपोज, तो उस पे जो है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, कैसे लगेगा? शेल थ्योरम क्या कहता है? वो जो लगेगा जी m अपॉन r स्क्वायर, इवन इंटायर मास ऑफ द अर्थ इज कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर। तो ये आपका तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स जो है यानी कि अबव द अर्थ सरफेस बाय यूजिंग ऑफ न्यूटन्स शेल थ्योरम, राइट? लेकिन अगर वही जो है पॉइंट मास बिलो द अर्थ सरफेस है तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। हमने जो है अर्थ को ऐसे सेल मान लिया है, आपने स्फीयर माना है आपने, और सपोज डी डेप्थ पे जो है पॉइंट मास है सपोज हियर, राइट? लेकिन योर इंटायर रेडियस सपोज अर्थ का है r है, और ये रेडियस जो बचा हुआ इसको आप स्मॉल r समझ सकते हैं। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू जो है न्यूटन शेल थ्योरम, जो ये जो आउटर सेल है इस पॉइंट मास पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स पॉइंट मास पे नहीं लगाएगा। जो इनर सेल ही जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे, तो इनर सेल का हम क्या है सबसे पहले मास निकाल लें आपका 4/3 पाई r क्यूब टू d, राइट? चूंकि अर्थ जो यूनिफॉर्म डेंसिटी का है तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं 4/3 पाई r क्यूब, कैपिटल R से कैपिटल r क्यूब से ऊपर नीचे जो है मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको ये कर सकते हो, ये क्या लिख सकते हो आप 4/3 पाई r क्यूब अपॉन r क्यूब, राइट? ऐसा लिख सकते हैं आप। और दिस इज रो, ये और दिस इज कैपिटल M इंटू r क्यूब अपॉन r क्यूब। ये आप जो है यहां पुट कर सकते हैं। बिलो द अर्थ सरफेस पे क्या हो सकता है? F इक्वल टू जी m, दिस इज स्मॉल m ना, एंड बिलो d है r स्क्वायर, राइट? सॉरी, दिस इज r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर। और यहां जो है इस पे जो है आप कैपिटल G mr की जगह पे आप क्या कर सकते हैं? दिस वन पुट कर सकते हो जी m कैपिटल M इंटू r क्यूब अपन r क्यूब
राइट। कौन आर स्क्वायर, ये क्या हो सकता है आपका, इससे ये कट सकता है जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिलो द अर्थ सरफेस पे लग रहा है इस पर, राइट। अब कहता क्या है, एट द पॉइंट मास ऑन द अर्थ सरफेस। इस पे क्या कर सकते हो, अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा। यहां पुट कर दो आप एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। चूंकि यहां जब आप पुट करोगे कैपिटल आर तो ये क्यू कट जाएगा, तो अर्थ सरफेस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ये होगा, राइट। लेकिन अब सपोज जो आपका एफ है ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसकी वजह से पॉइंट मास पे जो एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो आप, दिस इज एम जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कट सकता है, फिर जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो दिस इज वेरी गुड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, जो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस ये निकल के आ गया। तो ये हमारा रिलेशन हमेशा माइंड में रखना पड़ेगा, राइट। और इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मास ऑफ द अर्थ निकाल लेंगे, बिकॉज उसको अर्थ को हमने क्या किया, एक जो है स्फीयर मान लिया है और विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी वो कर लिया आपने, तो ये उसका मास हो गया। उसी तरीके से एट द बिलो अर्थ सरफेस पे क्या नाम इसका जो है, बाय यूजिंग ऑफ शेल थ्योरम, आउटर सेल कोई उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा, तो इनर सेल लगाएंगे, उसके वजह से हम जो है इनर सेल का जो है हम पहले मास निकाल लेंगे, फिर एक स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर में रिलेशन निकाल लेंगे। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनर सेल लगाता है ये हमारा ये होता है, तो उसमें आप पुट कर देंगे इसको, तो हमारा एक रिलेशन बन के आ जाएगा, एफ इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर क्यूब। और हम क्या कहते हैं कि एट द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस पे क्या जो स्मॉल आर इक्वल टू आर हो जाएगा, तो वो पुट कर देंगे, तो जो हमारा ये आर क्यूब में जो है कार कट जाएगा, तो जी इक्वल जी एम आर स्क्वायर हो गया। तो दिस इज द वेरी गुड रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। एक रिलेशन निकाला था जी और कैपिटल जी में, मतलब जी इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर यू आर हैविंग स्मॉल जी यूनिवर्सल acceleration due to gravity, this is 9.8 radius of the earth, this is universal gravitational constant। ये 3 वैल्यूज हैं जो आपस में यू कैन हैव, ये रिटर्न होती हैं और आपको मालूम भी होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें अगर यहाँ पुट कर दें तो हम मास ऑफ द अर्थ निकाल सकते हैं, यानी जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन जी। ये वैल्यू इसमें पुट कर दे जी आर और जी कैपिटल जी, तो यू विल बी हैविंग मास ऑफ अर्थ इज जी 6 into 10⁻⁴ kg। मतलब यू शुड हैव उससे थोड़ा आइडिया होना चाहिए कैसे निकालते हैं, बिकॉज आपने रिलेशन निकाल लिया है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो इफ यू आर हैविंग जी इक्वल टू 9.8, आर इक्वल टू दिस वन, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हर जगह सेम होता है, पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, जो एग्जाम में जो अपनी कंपटीशन में क्या होता है, कभी कभी हमारा जो ना जो अर्थ की जो डेंसिटी होती है और उसका जो रिलेशन होता है उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सपोज मास ऑफ द जो अर्थ है, सपोज ये है, मतलब हमने क्या ना शुरू में क्या किया था कि अर्थ को हमने एज ए स्फीयर मान लिया था, उसका हमने जो है मास निकाला था और जिसकी डेंसिटी जो है कांस्टेंट थी, तो मास ऑफ द अर्थ ये हो गया। और जो हमारे पास रिलेशन है जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहां से जो कैपिटल एम दोनों को इक्वल कर देंगे तो एक डेंसिटी आ जाएगी हमारी 3/4 जी अपॉन पाई जी आर। ये भी रिलेशन जो है
वैसे फिलहाल हमेशा माइंड में होना चाहिए, कभी कभी भूल भी जाए तो कैसे निकालते हैं ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें भी जी और कैपिटल जी आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा जो डेंसिटी आएगी अर्थ की हमारी 5500 kg पर मीटर क्यूब, ये आपका जो है अर्थ की जो है डेंसिटी आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिलेशन है ना, ये रिलेशन को हमेशा माइंड में रखें। इसमें कई बार क्वेश्चन जो है जेई मेंस और नीट में भी आ चुके हैं, तो अभी एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा बाय यूजिंग ऑफ दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन, तो थोड़ा और भी क्लियर हो जाएंगे। बट आप अपने लिए इस रिलेशन को कैसे जो है आपको माइंड में रखना है, इसको कैसे जनरेट करना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को क्लिक करके लगा सकते हो, राइट। Just I have taken two questions for what are having the relation between G and capital G and density. तो पहला क्या क्वेश्चन कहता है, रेडियस ऑफ द अर्थ श्रिंक बाय 2%, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, हाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंजेस। आपका रिलेशन क्या कहता है, G इक्वल टू कैपिटल GM अपॉन R स्क्वायर, ये कांस्टेंट दिया हुआ है। आप दोनों तरफ लॉग ले सकते हो, आप लॉग G इक्वल टू, ये दोनों कांस्टेंट है, लॉग G प्लस log m माइनस 2 log r। तो अब उसके बाद आप डिफ्रेंशिएट करो, तो सिंपली डिफ्रेंशिएट करो, dg अपन g हो जाएगा, ये दोनों कांस्टेंट है, माइनस dr अपन r हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन, राइट। फिर अब क्या कह रहा है, अपना जो उसका जो रेडियस है श्रिंक बाय 2%, यानी कि डी आर अपॉन आर 2%, 2/100, राइट। तो कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना चेंज आएगा उसमें, तो dg अपॉन g इंटू 100 इक्वल टू -2, यहां पुट कर दो, -2/100 इंटू this one, राइट। तो कितना हो जाएगा आपका dg, ये क्रॉस हो जाएगा, %, इक्वल टू 4, यानी कि आपका जो है ना कि 4% आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ये मैन कैन जंप 1 मीटर हाइट ऑन द अर्थ, कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट हाइट ही माइट एबल टू जंप ऑन द प्लैनेट हुज डेंसिटी इज 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ 1/3 ऑफ द अर्थ। हमने जो रिलेशन निकाला था जी और डेंसिटी का, ये था हमारे पास, जो ऑलरेडी हमने डेंसिटी और स्मॉल जी का रिलेशन निकाला था, इसी में पुट करना। अर्थ पे हम दिखा देते हैं जी इक्वल टू 4/3 पाई आर जीटी, और प्लैनेट पे आप दिखा दो, आप 4/3 पाई आर डैश जी यूनिवर्सल कांस्टेंट डेंसिटी। दिस वन आपने जो रेडियस दिया हुआ था, ये देखिए, which density is 1/4 of अर्थ, g इक्वल टू क्या कर सकते हो, 4/3 पाई, r की जगह पे आप लिख सकते हो r/4 एंड g आप यहां लिख सकते हो
and this is density का क्वार्टर है, and r is what? 1/3 of r by थर्ड अर्थ। r के जगह ये पुट कर दिया इनटू कितना हो गया। अब इसको एक साइड में कर सकते हो g इंटू 4/3 पाई, यहां आप लिख सकते हो पाई रो r बाई 12। 12 हो जाएगा ना, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, दिस वन, इस पार्ट को आप जी लिख सकते हो, ये जी डैश है, तो जी डैश इक्वल टू जी बाई 12, राइट। अब जी की वैल्यू आपकी आ गई, जी डैश जी अपॉन 12। अब चूंकि अर्थ पे और प्लैनेट पे दोनों सेम एनर्जी वो लगाता है जंप करने के लिए, तो mgh इक्वल टू, ये प्लैनेट पे हो गया, ये अर्थ पे हो गया h, राइट। तो mm क्रॉस कर सकते हो, g के जगह पे आप यू कैन पुट लाइक दिस, डिवाइड 12 एंड दिस वन दिस, h डैश g हो जाएगा एंड h, राइट। जी आप क्रॉस कर सकते हो, h कितना आ सकता है आप 12h, मतलब वो इतना हाइट जो जंप कर सकता है ऑन द प्लैनेट पे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपके प्रॉपर मेथड होना चाहिए कि कैसे कैसे जो है फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो हमने इस केवल जो हमारा रिलेशन था डेंसिटी और स्मॉल जी का, उससे हमने जो है निकाल लिया। ये मतलब इस पे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, तो डेफिनेटली आप मेमोराइज कर लेना। नहीं मेमोराइज करते हैं तो एटलीस्ट ये आइडिया आपको होना चाहिए कि हम कैसे निकालते हैं। तो हम निकाल लिया, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। तो दीज आर 2 क्वेश्चंस जो हमने रिलेशन बिटवीन जी एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ, इस पे हमने जो है क्वेश्चन निकाले हैं, और इस पे थोड़ा क्वेश्चन बनते भी हैं और इसमें ट्रिकी भी होते हैं, ऐसा नहीं इतना आसान क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो थोड़ा सा ये आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ा मैंने ओवरव्यू दे दिया है, दिस इज गुड क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करें आप, उसके आगे हम अभी फर्दर पढ़ेंगे कि जी का जो इफेक्ट कहाँ कहाँ होता है, उस पर भी कभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, उस पर हम करेंगे फर्दर।